आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं विकास कुमार। पटना लाशों का शहर बनता जा रहा है। ऐसे में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ। इस वक्त हम मौजूद है पटना के बांस घाट पे, जहां पे जो कोरोना मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से लगातार जो है कि लाशों के ढेर से गुजरने के बाद जो है कि लगातार दीघा घाट, गुलबी घाट और अब जो है कि पप्पू यादव बांस घाट पहुंचे। तस्वीरें देखो किस प्रकार से यहाँ पे जो मृतक के परिजन से और यहाँ के जो हालात है उसका जायजा ले रहे हैं। पप्पू यादव लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते किस प्रकार से पप्पू यादव बांस घाट भ्रमण करें। यदि बात करें तो लगातार अब इकलौते नेता है जो लाशों के ढेर पर से गुजर रहे हैं। इकलौते ऐसे शख्स है जो लगातार अस्पताल से लेकर के घाट तक की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। देखिए अभी ये चले हैं रजिस्टर मांगने, क्या कुछ स्थिति हो रहा है, रजिस्टर मांग रहे हैं, यहाँ के इंतजाम देख रहे हैं। चलिए आगे की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, ये आप पहले देखिए। भैया पप्पू जी मत आई, पप्पू जी पहले मास्क लगाइए। हो पप्पू जी मास्क लगाइए, पहले मरना चाहते हैं आप। कुछ बाकी है इधर वाला, 4 दिन का लाश है, सो रहता है, जाकर बदबू देता है वहाँ। कोई मतलब देखिए ये स्थिति कल का है ना, कल का देखो तो दिन जितनी आंकड़ा दे रहा है सब गलत दे रहा है। 4 दिन का लाश है, 4 दिन का लाश है, एकदम सड़ा रहा है। यहाँ के ही कार्यकर्ता कहते हम अपना सुबह सबसे पहला लाश हम लेकर के यहाँ आए हैं 5 बजे सुबह में, अभी तक नहीं जला है। और कह रहा है लोग कि 4 दिन का लाश पड़ा हुआ है। हम पहले आपका जरा बदबू दे रहा है इसके अंदर में। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम रात भर दौड़े हैं ऑक्सीजन के लिए, हर हॉस्पिटल में गए हैं। सारा पटना का हॉस्पिटल हाथ उठा दिया है। मेरे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड खाली नहीं है और अंत में रोगी मर गया, रोड पर मर गया। अब भीतर चले जाइए, आप जी नहीं पाइएगा। यहीं दफना देना चाहिए सारे नेताओं को यहीं पर। इसी शब्द घर में जब मरने की ज़रूरत है इन रावणों को, जल्लादों को। ये बारात निकली है क्या? 64 अभी तक हो चुके हैं और जबकि इसमें एंट्री नहीं हुई आदि। एक दिन में नहीं अभी एंट्री नहीं है। 64 में अभी बाहर वालों की एंट्री नहीं है अभी तक। क्या बच गया है जरा सा ये बता दीजिए ना। नहीं कुछ बचा है। किसको आप बचा रहे हैं? झोपड़ी से लेकर के सचिवालय तक और अस्पताल से लेकर के घर तक और घर से शमशान तक। ना डेक्सोना, ना जीवन रक्षक दवाई, ना विटामिन सी और ना ही ऑक्सीजन। और दाह संस्कार में भी सभी जगह आज सुबह आपने देखा 6000 से 10,000 रुपया वहाँ ले रहे और 48 लाशें मैंने आपको गिन के दिखाया और यहाँ 64 हो गए। गुलबी घाट में कितना आप छोड़ दीजिए तो एक दिनों में कम से कम 150 लगभग लोगों की ऊपर 150 से ऊपर है और ऑक्सीजन कहीं नहीं है। आप मर जाइएगा, पूरे पटना में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम खुद रात में घूमे हैं, 5 घंटा घूमे हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं और ऑक्सीजन के चलते लोगों की जिंदगी ज्यादा जा रही है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्रॉपर गाइड नहीं होने के चलते ये स्थिति है। ये शमशान है और इस लाश को पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। कितने दिनों से यहाँ बॉडी है? अभी तो सब लोग अब आप जाएं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक दिन की बॉडी इतना गंद नहीं कर सकती है। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 दिनों 5 दिनों की लाश रखी हुई है। ये कौन रोक लेगा किसी को मरने से? अपने बाप, अपने बेटे, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने पति को कंधा देगा कि खुद यहाँ से मर के जाएगा। मौत पर मौत, मौत पर मौत। पोजीशन ही है। यदि आप घर से बच गए तो अस्पताल, अस्पताल से बच गए
तो शमशान से कहाँ जाइएगा। यहाँ तो आपने देखा किस प्रकार से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव स्वयं जो है कि पूरे घाट घूम करके निरीक्षण किया, स्थिति को जाना और जो यहाँ पे दिक्कत है उसकी निपटारा के लिए उन्होंने रास्ता बताया। लेकिन वाकई में जिस प्रकार से नीतीश कुमार आप दावा कर रहे हैं कि बांस घाट पे कोविड मरीजों को निःशुल्क में उनका दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन तमाम जब का दावा है वो खोखला है। यहाँ बांस घाट में नीरज जी जाप नेता यहाँ नीरज जी मौजूद। नीरज जी, जिस प्रकार से यहाँ घाट पे लोग कह रहे हैं सर नीतीश सरकार बड़ी अन्य मार्ग में बैठ करके कह रही है कि फ्री में कोविड मरीजों को जलाया जा रहा है, स्थिति आपके सामने है। स्थिति भयानक है। सरकार के कुप्रबंधन का ये जीता जागता उदाहरण है। आज लोग तबाह हैं, त्रस्त हैं। नहीं, आखिर नीतीश कुमार इतनी बोलबाजी क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फ्री में कोविड मरीजों को जलाया जा रहा है, लेकिन आपके सामने के लोग कह रहे हैं शायद 10,000 रुपया लग रहे हैं। ये सच्चाई है। यहाँ से आम लोगों से जानिए। ये भी हकीकत है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो नगर कर्मी है, मजिस्ट्रेट है, वो भी इन लोगों से मिले जुले रहते हैं, क्योंकि बिना नगर निगम मजिस्ट्रेट के मिले जुले के किसी की हिम्मत नहीं है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम दे। बिल्कुल बिल्कुल, सारा मिली भगत सरकार के द्वारा, सरकार के कर्मी मिली भगत सरकार का, सारे जो कर्मी हैं वो मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ गलत बोल जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समझ गए ना आप, गलत बोल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? शॉर्टकट आजमा रहे हैं तो क्या होगा, पैसा लगेगा नहीं। शॉर्टकट कैसा शॉर्टकट? जब सरकार बोला कि फ्री में लकड़ी जलेगा, लकड़ी से आप पुर्जा कटाइए, लोग नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट आजमा रहे हैं। कैसा शॉर्टकट? वही तो बता रहे हैं। मतलब शॉर्टकट में आप क्या करते हैं? जल्दी जलवा देते हैं? नहीं, जल्दी नहीं जल रहा, नंबर सिस्टम से ही जल रहा है, मशीन में लोग नहीं जा रहे हैं। 7 नंबर है, 12-14 जी क्या कह रहे हैं चाचा? क्या कह रहे हैं चाचा, बोला जाए। 7 नंबर मेरा है, अभी तक कहीं पड़ा हुआ है। कब आए हैं आप? हम 12 बजे आए हैं। 12 बजे आए हैं और देखिए वो मीडिया को ही झूठे कह रहे हैं। क्या स्थिति है? अब हम क्या बोलूँ, मैं किसको क्या बोलूं? अव्यवस्था है, सब पैसा ले रहा है 2,000 रुपया एक्सेस की लेबर कॉस्ट पर। हम पेड में भी लिए हैं, मेरे को मालूम नहीं था कि ये लेना है। पेड में भी दिया हूँ पैसा। उसके बाद 10,500 किस चीज़ का बिल है? ये जलाने का, कोविड का। सरकार तो कहे लकड़ी से फ्री में लकड़ी जल का रही है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। इन्होंने जब पैसा दिया तो वो ले लिए। नहीं, सरकार तो कह रही है कि लकड़ी से फ्री जल रही है। 10,500 लिया है सर। और क्या मजदूरी चार्ज भी लगा? मजदूरी चार्ज का अभी नहीं, लकड़ी अपने से मैं ढो रहा हूँ, लकड़ी अपने से ढो रहा हूँ। और कहाँ चार्ज लगा है? अभी तो कोई चार्ज नहीं लगा है, केवल 10,500 लकड़ी का लगा। 10,500 लकड़ी का लगा है और लकड़ी भी अपने से ढो रहा है। अब लकड़ी ढोने के बाद अब क्या चार्ज करता है वो लेटर ऑन देखने वाली बात होगी कि वो कर रहा है, ले रहा है कि लेगा कि नहीं लेगा। तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से पप्पू यादव जो है कि जो विद्युत सत्याग्रह है वहाँ तक घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और देखें किस प्रकार से यहाँ पे तस्वीरें दिखाइए। तो किस प्रकार से जो खुले में जो डेड बॉडी जलाई जा रही है, पानी डाल करके बुझाई जा रही है। तस्वीरें दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पे डेड बॉडी पे जब नहीं जला है तो पानी डाल करके डेड बॉडी को बुझाई जा रही है। सो तस्वीरें दिखाइए, इतना दर्दनाक स्थिति शमशान घाट का हो गया है, पटना के बांस घाट में उपलब्ध है, जहाँ पे लोग की सरकार के सिस्टम की नाकामी से तो मर ही रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी जो है कि यहाँ पे पानी डाल करके उनको चिता को ठंडा किया जा रहा है। उनके सबके साथ ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं देखने में काफ़ी निंदनीय है और स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। लगातार पप्पू यादव यहाँ पहुँचे हैं और पूरे घाट का जो स्थिति है वो जायजा ले रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वास्तविक जो स्थिति है वो जान रहे हैं और साथ ही साथ जो इस स्थिति के जिम्मेवार है उसकी क्लास भी लगाते चल रहे हैं। लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से पप्पू यादव लाशों पे सर कर रहे हैं। यूँ कहे कि सुबह दीघा घाट तो शाम को बांस घाट तो दोपहर को गुलबी घाट लगातार ये भ्रमण करते रहते हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और इस वक्त जो स्थिति है पूरे बिहार, पटना समेत पूरे बिहार की, वो काफ़ी भयावह होती जा रही है और चीता खुद से नहीं बुझ रही है। सूरज दिखाइए किस प्रकार से चीता पर पानी डाल करके चीता को ठंडी की जा रही है, बुझाई जा रही है। यह स्थिति हो गई है पटना के बांस घाट की।